हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी देखेंगे कि विल बी वाले सेंटेंसेस और विल हैव वाले सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या आता है। तो विल बी कहाँ पर यूज़ करते हो, एक तो आपको मालूम होगा विल बी हम यूज़ करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, राइट। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी यूज़ करते हो वो आपको आसानी से पहचान में आती है, क्योंकि उसमें आईएनजी आता है। जैसे आपको बोलना है कि वो मेरा वेट कर रही होगी, तो कैसे आप बोलते हो कि शी विल बी वेटिंग फॉर मी, वेटिंग फॉर मी, इस तरह के। यानी कि उसमें विल बी के साथ वर्ब को आईएनजी आती है, तो उसे आप आसानी से पहचान लेते हो। लेकिन इन सेंटेंसेस में आपको प्रॉब्लम आती है कि जैसे वो हो जाएगा, हाँ, और यहाँ पर भी हो जाएगा, हो जाएगी, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें विल हैव लगाएं या विल बी लगाएं। अब जैसे ये सेंटेंस है कि वह समझदार हो जाएगा, तो ही विल बी सेंसिबल यहाँ क्यों लगाया। और ये देखो जब उसके बच्चे हो जाएंगे, ये जब हटा दो, अभी क्या, ये जब जो है ये हटा दो, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। हाँ, अब देखो उसके बच्चे हो जाएंगे, वो समझदार हो जाएगा, उसके बच्चे हो जाएंगे। यहाँ पर भी जाएगा, जाएगी, जाएगी, और यहाँ पर भी जाएगा, जाएगी, जाएंगे आ रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आपको कन्फ्यूज़न पैदा होता है। तो क्या है समझने के लिए, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। जो सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा कि वो ये हो जाएगा, बस। तो फिर क्या आएगा, विल बी आएगा। क्या समझ में आया कि हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसके बारे में बताया जाएगा, यहाँ जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके बारे में ही बताया गया होगा कि ये सब्जेक्ट ये हो जाएगा, ये सब्जेक्ट ये हो जाएगा, ये सब्जेक्ट ऐसा हो जाएगा। ये समझ लो, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आएगा ना, इस विल बी के बाद वाला जो ये विल बी किस तरह से यूज़ होगा, लिंकिंग वर्ब की तरह से, यानी लिंक करेगा सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को, लिंक करेगा, तब हमारा विल बी यूज़ होगा। क्या है, देखो वह समझदार हो जाएगा, तो ही कैसा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा। तो ये दोनों वर्ड को ये लिंक कर रहा है। अब ये से देखो उसके बच्चे हो जाएंगे, तो ही बच्चा हो जाएगा क्या, नहीं, ही के बच्चे हो जाएंगे, ऐसा है। यानी जो सब्जेक्ट है उसकी कोई चीज़ हो जाएगी, कहने का मीन्स उसके पास कोई चीज़ हो जाएगी, तो हमारा हैव आएगा। इसमें पास वर्ड अगर आ जाता कि उसके पास बच्चे हो जाएंगे, उसके पास पैसे हो जाएंगे, तब तो आप पहचान लेते। अब कौन बोलता है उसके पास बच्चे हो जाएंगे, कोई बोलता है, नहीं बोलता। तो पास वर्ड नहीं आता ना, तब आपको टेंशन आती है, फिर आप ये सोचते हो कि विल बी लगा दें। लेकिन यहाँ पर पास वर्ड जो है हिडन रहता है, कहने का मीन्स सब्जेक्ट की कोई चीज़ हो जाएगी, चाहे सब्जेक्ट को कोई बीमारी हो जाएगी, सब्जेक्ट को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, सब्जेक्ट की कोई चीज़ हो जाएगी, सब्जेक्ट के पास कोई चीज़ हो जाएगी, कैसा भी आए सेंटेंस, क्या लगाना होगा, विल हैव। ओके, सारे सब्जेक्ट के साथ में यही रहता है, कोई चेंज नहीं आता। यहाँ पर भी सब सब्जेक्ट के साथ में वही रहता है, कोई चेंज नहीं आता। अगर आप बिल्कुल टिपिकल, बिल्कुल बच्चे जैसी ग्रामर करना चाहते हो, तो ये विल की जगह आई और जो वी आते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आते हैं, उनके साथ में शैल बताया जाता है बच्चों वाली ग्रामर में। लेकिन स्पीकिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, बच्चों वाली ग्रामर में कैसा बोलते हैं कि आई और वी अगर आएगा सब्जेक्ट के फॉर्म में, तो हमें शैल बी लगाना है इधर, और यहाँ शैल हैव लगाना है। लेकिन यहाँ हमें स्पीकिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, सबके साथ में वही रहता है। और देखो एक और ट्रिक बताऊंगी मैं आपको। एक सेंटेंस ये भी देख लो पहले, वह ठीक हो जाएगा। क्या, वह के बारे में ही तो बताया, यानी सब्जेक्ट के बारे में बताया कि वो कैसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यानी ही को और रिकवर्ड वर्ड को लिंक कर रहा है ये। इसी के बारे में बताया जाएगा कि वो ऐसा हो जाएगा, या वो ये बन जाएगा, या वो ये हो जाएगा। ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, तो हमें क्या लगाना होता है, विल बी लगाना होता है। ओके, अब इसे देखो, तब उसे कोई टेंशन नहीं होगा। अब इसको पहले यहाँ से ये हटाते हैं, तब को हटाओ, क्योंकि आपको ये कन्फ्यूज़न पैदा करेगा ना। अब आपको सीधा सेंटेंस दिख रहा है, उसे टेंशन नहीं होगा। नहीं, अगर नहीं होता तो भी कोई बात नहीं है, नहीं आ गया तो भी कोई बात नहीं है। यानी ही के पास होने के लिए बोला है, यानी ही के पास टेंशन नहीं होगा या होगा। अगर सपोज नहीं वर्ड को हम हटा दें यहाँ से, ये नहीं को हटा दिया,
पॉजिटिव हो गया सेंटेंस, कोई बात नहीं, उसके पास टेंशन होगा, पॉजिटिव हो गया। और अगर हमने नहीं को लगा दिया यहाँ तो उसके पास नहीं होगा वो चीज़, बस सिंपल सा है, नेगेटिव हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं। अंडरस्टूड। अच्छा, एक दूसरी वाली जो ट्रिक है वो क्या है कि जो हिंदी में अगर जो वर्ड है वो एज इट इज़ रहता है, क्या, फिर से समझो, यानी जैसे आई का मीन्स क्या होता है हिंदी में, मैं, ओके। शी का मीन्स क्या होता है, वह। अच्छा, वी का मीन्स क्या होता है, हम। यू का मीन्स क्या होता है, तुम या आप, कुछ भी। तो अगर ये एज इट इज़ हिंदी रहेगी तो हमारा विल भी आएगा। अच्छी खासी ट्रिक है ये, ओके। ये भी मैं दिखाऊंगी, जो सेंटेंसेस और आगे कराऊंगी उसमें दिखाऊंगी आपको। तो क्या, ये अगर चेंज नहीं होगी तो विल भी आएगा। अगर ये चेंज हो गई, जैसे मैं है, मैं की जगह यानी आई की जगह मैं की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर विल हैव आएगा तो क्या हो जाएगा, मेरे, ऐसा हो जाएगा, मेरे या मुझे, ऐसा वर्ड हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा, ये हिंदी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ देखो, उसके बच्चे हो जाएंगे। अब उसके हो गया कि नहीं, ही का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर, उसके हो गया, जबकि ही का मीन्स तो वह होता है। जैसे ये देखो, ये चेंज नहीं हुआ तो इट मीन्स विल भी आएगा। चेंज हो गया, ये देखो हिंदी चेंज हो गई, उसके, ही का मीन्स वह आना चाहिए था, लेकिन यहाँ का क्या आया, उसके, तो फिर हमारा विल हैव आएगा। बहुत अच्छी ट्रिक है ये भी, जिनको फालतू का दिमाग ज़्यादा यूज़ नहीं करना है उनके लिए। हाँ, उसे कोई टेंशन नहीं होगा। देखो, ही का मीन्स क्या होना चाहिए था यहाँ पर, वह होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या आ गया, उसे। ही का मीन्स उसे तो नहीं होता है क्या, उसे नहीं होता। ही का मीन्स वह होता है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, उसे, तो इट मीन्स विल हैव आएगा, समझ लो। आगे और भी दिखाऊंगी मैं। अच्छा, ये प्रोनाउंस वाली ट्रिक है, ये प्रोनाउंस, आई, वी, यू, दे, ये जो हैं प्रोनाउंस हैं, पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, उनके लिए ये इस तरह की ट्रिक है कि एज इट इज़ वर्ड रहेंगे तो हमारा विल भी आएगा, और अगर चेंज हो जाएंगे ये हिंदी में चेंज हो जाएंगे तो विल हैव आएगा। ठीक है। अब नाउन में क्या कंडीशन आती है वो मैं आगे सेंटेंसेस कराऊंगी तब बताऊंगी। देखो,